नमस्कार, मैं हूँ विशाखा। मैं चेतना, आप लोगों की आज की होस्ट। रेलवे ऑफिसर्स क्लब सियालदह द्वारा आयोजित आज के इस खास आयोजन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे क्लब की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है हर साल दशहरे के अवसर पर रामलीला के आयोजन की। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम रामलीला की चौथी कड़ी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह परंपरा शुरू हुई थी 2015 में, जिस साल हम लोगों ने रामायण के बालकांड के सुप्रसिद्ध प्रसंग धनुष यज्ञ का मंचन किया था, जिसके अंतर्गत परशुराम लक्ष्मण संवाद को आप सब ने काफ़ी पसंद किया था। उसके अगले वर्ष 2016 में हम लोगों ने अरण्य कांड का मंचन किया था, जिसमें सीता हरण और जटायु मरण के प्रसंग को आप सभी ने काफ़ी सराहा था। एक वर्ष के अंतराल के बाद हम लोगों ने साल 2018 में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तथा लंका कांड के मुख्य प्रसंगों जैसे बालीवध, लंका दहन, अंगद रावण संवाद, कुंभकर्ण वध, रावण वध तथा सीता अग्नि परीक्षा आदि प्रसंगों का मंचन किया था, जिसे आप सुधी दर्शकों ने बहुत प्यार मिला था। और इस तरह से रामलीला सीज़न 1 कंक्लूड हुआ था, जो अपनी तरह की एक अनोखी पहल थी। आज रामलीला के जिस प्रसंग का हम मंचन करने जा रहे हैं उसका नाम है अधिरावण वध। यह प्रसंग हालांकि गोस्वामी तुलसीकृत रामचरितमानस के बहुत सारे संस्करणों मसलन गीता प्रेस गोरखपुर के एडिशन में नहीं है, लेकिन कुछ रामायण के शेपक कथा के रूप में मौजूद हैं। हमने यह एपिसोड रामचरितमानस के श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बॉम्बे के संस्करण से लिया है। साथ ही साथ प्रसंगों की सटीक व्याख्या के लिए राधे श्याम रामायण और कृतिवास रामायण की सहायता भी ली है। हम लोगों ने अपने ड्रामा में अहिरावण को रावण का बेटा दिखाया है। हालांकि कई कहानियों में अहिरावण को रावण का भाई या मित्र भी दिखाया है, हालांकि बताया गया है तथा कई प्रसंगों में उसे अहिरावण के रूप में चित्रित किया गया है। तो चलिए रामलीला के आज का प्रसंग अहिरावण वध का आनंद लेते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब राम रावण युद्ध चरम पर था तथा राक्षसी सेना के बहुत सारे वीर जैसे अक्षय कुमार, मेघनाद, कुंभकर्ण आदि मारे जा चुके थे। ड्रामा का पहला दृश्य रावण के दरबार का है, जहां पर चिंतित रावण महारानी मंदोदरी और अपने मंत्रियों के साथ आगे युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे माहौल में युद्ध क्षेत्र से एक दूत क्या खबर लेकर आता है, चलिए देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिय बिहारी। अहिरावण की कथा भवानी, सुनहु चित्त दे कहूँ बखानी। लंकापति की जय हो। रणभूमि से एक संदेश वाहक आया है महाराज। संदेश वाहक को प्रस्तुत किया जाए। लंकापति दशानन की जय हो। दूत का नमन स्वीकार करे। क्या समाचार लाए हो दूत? समाचार शुभ नहीं है महाराज, आप सुन नहीं पाएंगे। क्या बात है? क्या समाचार लाए हो? शीघ्र बताते क्यों नहीं? नहीं दशकंधर, मुझ में ये दुखद समाचार सुनाने की हिम्मत नहीं है। अरे क्या खरे खरे पहेलियां बुझा रहे हो? अब अगर तुमने एक पल की भी विलंब किए बिना सारी बात नहीं बताई तो तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। क्षमा महाराज, ये समाचार युवराज मेघनाद के बारे में है।
क्या है मेघनाद के बारे में? युवराज इंद्रजीत युद्ध में अयोध्या के राजकुमार वीर लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए हैं। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अगर यह परिहास है तो बहुत ही अक्षम्य अपराध है। नहीं महाराज, यह पूर्णतः सत्य कथन है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे। अरे, मेरे पुत्र इंद्रजीत ने देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में परास्त किया है और देवलोक को अपने अधिकार में लिया है। उसके समान बलवान और मायावी योद्धा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। कैसे कोई तुच्छ मानव उसे परास्त कर सकता है? यह असंभव है। आज वही असंभव घटित हो गया लंकेश। नहीं, यह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे सदैव आज्ञाकारी पुत्र इंद्रजीत। सुतवध सुना दशानन जबहि, मूर्छित भये परे उमहि तबहि। और मेरी पुत्र वधू सुलोचना, वह कहाँ है? वीरंगना सुलोचना तो अपने पति के सर के साथ सती हो गई। क्या? कैसे? महाराज, युद्ध के दौरान युवराज इंद्रजीत का एक हाथ कटकर देवी सुलोचना के महल में गिरा और उनके अनुरोध पर उस हाथ ने आंगन में सारा वृत्तांत लिखकर बताया। अपने पति के मृत्यु समाचार सुनकर वे बहुत दुखी हुई और अपने पति का सर लाने के लिए स्वयं रामादल में गई। वहां प्रभु श्री राम ने उनका आदर सत्कार किया और युवराज का सर उनको सम्मान पूर्वक प्रदान किया। तत्पश्चात पतिव्रता देवी सुलोचना ने अपनी पति के सर के साथ अपने आप को चिता की अग्नि में भस्म कर लिए। हाय पुत्री सुलोचना, यह क्या हो गया? कैसे हो गया? हे प्राणनाथ, मैंने पहले ही कई बार समझाया है कि वे दोनों भाई मनुष्य के वेश में साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। उनसे बैर मत लीजिए और सीता को आदर पूर्वक उन्हें लौटा दीजिए। नहीं देवी मंदोदरी, मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। मैं उनसे अपने पुत्र का बदला अवश्य लूंगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि इस बार उन्होंने गलत घर का दरवाजा खटखटा दिया है। नहीं दशानन, मैं आपसे पुनः विनती करती हूँ कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लीजिए। आप प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं, उन्हें मरना ही होगा। दूत, तुम अभी पाताल लोक में जाकर पुत्र अहिरावन को शीघ्र यहाँ आकर मुझसे मिलने का संदेश दे दो। जी महाराज। आज इतने वर्षों बाद आपको अपने उस पुत्र की कैसे याद आ गई दशानन? जब उसने जन्म लिया था और उसके शरीर पर सर्प लिपटे हुए थे, तब तो आपने उसे नहीं अपनाया था। तो क्या हुआ? अपना खून आखिर अपना ही होता है। मेरा पुत्र अहिरावन आज समर्थ है, बलवान है, पराक्रमी है, मायावी है और पाताल लोक का राजा है। इस संकट की घड़ी में वह हमारी मदद को आगे नहीं आएगा। और अगर वह नहीं आए तो? नहीं, वह आएगा, अवश्य आएगा। कहते हैं कि रावण के पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण के बीच का युद्ध वास्तव में दो सतियों का युद्ध था। एक तरफ सती सुलोचना, जो राक्षस कुल में जन्म के बावजूद अपने अथाह पति भक्ति और सतीत्व के बल पर अपने पति पर आने वाले हर संकट को रोक रही थी,
तो दूसरी ओर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी, जो 14 वर्षों से अयोध्या में बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने पति के लिए तपस्या कर रही थी। दोनों सतियों में बराबरी का टक्कर था। मेघनाद को कोई और मार भी नहीं सकता था, लेकिन अंत में लक्ष्मण का पलड़ा भारी पड़ा, क्योंकि वो सत्य और धर्म के साथ थे। बहरहाल अभी अभी पहले दृश्य में आपने देखा कि किस तरह रावण अपने पुत्र अहिरावण को पाताल लोक से युद्ध में अपनी सहायता को बुलाता है। लेकिन अहिरावण था कौन? उसे रावण ने जन्म के समय क्यों नहीं अपनाया था? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। स्टेज नाटक की विधा में फ्लैशबैक कुछ खास प्रचलित नहीं है और इसका मंचन भी आसान नहीं है, पर हमारे आज के इस प्रयास को आप ज़रूर सराहेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस लंका, लेकिन कई 100 साल पहले की लंका, जब रावण अपेक्षाकृत युवा था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो दूत? शुभ समाचार है दशानन, महाराज पिता बन गए हैं। महारानी मंदोदरी ने आज प्रातः एक पुत्र रत्न का जन्म दिया है। अरे, यह तो बहुत ही सुखद समाचार है। मंत्री श्रेष्ठ, पूरे नगर में मंगल आयोजन करवाने का प्रबंध कीजिए। मनोरंजन और राग रंग की व्यवस्था करवाइए। सभी गरीब और असहाय लोगों में भोजन और वस्त्र वितरित करवाइए। कोई भी मनुष्य आज भूखा नहीं सोएगा। जी महाराज, ऐसा ही होगा। परंतु महाराज। परंतु क्या दूत? क्या बात है? तुम खुश नहीं लग रहे हो? दशकंधर, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मुंह में लाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। महाराज अगर अभय दान दे तो कहे। तुम निसंकोच होकर बताओ, क्या बात है? महाराज, जन्म लेने वाला बालक भयंकर 20 सर्पों से लिपटा हुआ है। प्रसवालय के सभी कर्मचारी अत्यधिक भयभीत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बालक कोई सर्पों का राजकुमार है, जिसके रक्षा के लिए सर्प उनके शरीर से लिपटे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? कदाचित तुम अपने होशो हवास खो बैठे हो और अनर्गल प्रलाप कर रहे हो। नहीं महाराज, क्षमा याचना के साथ मैं दोहराना चाहता हूँ कि मेरे कथन का एक एक अक्षर सत्य है। परंतु यह कैसे हो सकता है? मेरे पिता महान ऋषि विसर्वा थे तथा पितामह महानतम मुनि पुलस्त थे। मैं स्वयं इस संसार का सबसे बड़ा पराक्रमी योद्धा और विद्वान ब्राह्मण हूं। इस धरती के सारे चर अचर, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस, नाग और यहां तक कि देवलोक के सारे देवता भी मुझसे थर्राते हैं। ऐसे लंकापति रावण के घर में ऐसे अशुभ पुत्र का जन्म? नहीं, यह नहीं हो सकता। 20 व्याल सुत सुनि विबुधारी, राखन योग न मन ही विचारी। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह बालक रावण के महल में नहीं पल सकता। मंत्री श्रेष्ठ, आप अभी अपने गुप्त सेवक स्वानानंद द्वारा उस नवजात शिशु को किसी एकांत स्थान में चुपचाप धरती में गाड़ देने की व्यवस्था कीजिए। यह क्या कर रहे हैं महाराज? वह शिशु आपका पुत्र है, उसके शरीर में आपका रक्त है। यह उचित नहीं होगा महाराज। मंत्री श्रेष्ठ, अब इस बात पर किसी प्रकार की बहस नहीं होगी। यह मेरा अंतिम फैसला है। आदेश का पालन हो।
लेकिन ईश्वर की महिमा देखिए कि जिसे रावण ने अपनी तरफ से मरवा दिया था, वह बालक जिंदा रहा और मिट्टी खाते खाते ज़मीन के अंदर ही अंदर वह 1 महीने में सागर तट पर पहुंच गया। वह बाहर सतह पर निकला तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। यह सीन सागर तट या सी कोस्ट का है। अरे यह किसका बालक है? इतना सुंदर मुखड़ा, इतनी दिव्य ज्योति, लगता है कोई इसे इधर छोड़ गया है। आओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं पालूंगी तुझे। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिससे तुम वंचित हो। आओ मेरे पास। अरे देवी सिंहिका, कैसी हैं आप? प्रणाम देते गुरु शुक्राचार्य। जय असुरपति। अरे यह कैसा बालक है? किसका पुत्र है यह? गुरुदेव, यह बालक यहीं समुद्र पर मिट्टी खाकर खेल रहा था। मुझसे इसकी दुर्दशा देखी ना गई और मैं इसे पालने पोसने लगी। अद्भुत, अति अद्भुत। गुरुदेव, आप अवश्य इस बालक के बारे में सब कुछ जानते होंगे, मुझे भी कुछ बताइए ना गुरुदेव। तुम इतनी हट कर रही हो तो सुनो सिंहिका। यह बालक लंकापति दशानन का पुत्र है। जन्म के समय इसके शरीर पर भयंकर 20 सर्प लिपटे हुए थे, अतः रावण ने इसे अशुभ और अपशकुन मानकर एक एकांत स्थान में गड़वा दिया था। परंतु यह बालक जिंदा रहा, मिट्टी खाकर पलता रहा और अंदर ही अंदर समुद्र तट पर पहुंच गया और यहाँ इसकी नई माता मिल गई, तुम। घोर आश्चर्य है गुरुदेव, कैसे निर्दयी और कठोर हृदय वाले होंगे इसके माता पिता, जिन्होंने अपने नवजात शिशु के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया। परंतु हे नाथ, अब मैं इस बालक को संपूर्ण रूप से पालूंगी। अति सुंदर, बहुत भाग्यशाली है यह बालक कि इसे तुम जैसी ममतामयी माँ मिली है। भगवान, आपसे निवेदन है कि इसका उचित नामकरण कर दीजिए। सुनो सिंहिका, क्योंकि यह बालक रावण का पुत्र है और इसके शरीर पर सांप लिपटे हुए थे, अतः इस बालक का नाम अहिरावण होगा। अहिरावण, आह कितना सुंदर नाम है। कोटिश धन्यवाद गुरुदेव। जय असुरपति। निज उत्पत्ति सुनीते ही जबहि, कूदी परा सागर महतबहि। अभी आपने देखा कि अनाथ अहिरावण का पालन पोषण किस तरह से राहु की माता सिंहिका द्वारा किया गया और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसका नामकरण कर दिया। पर अपने जन्म की अनोखी कहानी सुनकर बेचैन अहिरावण समुद्र में कूद पड़ा, जहाँ से वह पाताल लोक पहुँच गया। वहाँ पर नागों का राज था। यूं ही इधर उधर घूमते घूमते एक बार उसने पुराणों में वर्णित तप की महत्ता सुनी और कामदा देवी को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या करने लगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। वन में लखी नदी एक बहे, नाम कामदा देवी रही। ओम लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम लीं क्लीं चामुंडाय नमः। पुत्र अहिरावण। ओम लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम लीं क्लीं चामुंडाय नमः। आंखें खोलो वर। अरे यह क्या?
साक्षात माता कामदा देवी मेरी आंखों के सामने, कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं पुत्र, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो। तुम्हारी तपस्या की शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। प्रणाम माते। विजयी भवा। पुत्र अहिरावण, तुम्हारी घोर तपस्या और उपासना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो वर। माते, मैं वर मांगता हूँ कि मैं किसी से भी पराजित ना हूँ, देवताओं से भी अधिक सुख भोगूं। शेष, शिव, सूर्य, देवता, विष्णु, ब्रह्मा आदि जो अनेक हैं, उनमें से किसी के हाथों न मरूं और राक्षसों का स्वामी बनूं। जिस पिता ने जन्मते ही मेरा परित्याग कर दिया था, एक दिन वह भी मुझसे सहायता मांगने आए। ऐसा ही होगा पुत्र, तुम अनेक शारीरिक सुख भोगोगे। एक दिन रावण अपने 20 हाथ जोड़कर तुमसे सहायता मांगेगा। मैं कृत्य हुआ माते। परंतु मेरी एक चेतावनी है। वह क्या माते? पुत्र, एक बानर मेरे बस में नहीं है। उसके स्वामी से छल मत करना। यदि तूने ऐसा किया तो मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगी। आप निश्चिंत रहें माते, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रणाम। विजयी भवा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए तालियां। थैंक यू। देवी कामदा से वरदान मिलने के बाद अहिरावण निश्चिंत विचरण करने लगा। उसके अनर्थों से परेशान होकर नागों का राजा दर्विकर उसे पकड़ने गए, पर अहिरावण ने उन्हें बुरी तरीके से परास्त कर दिया। दर्विकर को निराश देखकर शेषनाग ने उन्हें कैसे धीरज बंधाया और समझाया, आइए देखते हैं। एक दिवस दरवी कर राजा, धरन गए तेहि सहित समाजा। हे शेषनाग, अहिरावण के प्रकोप से समस्त नाग समुदाय त्रस्त और भयभीत है। समझ नहीं आता कि ये सब कैसे समाप्त होगा। वीर योद्धा को परास्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए। इस समय अहिरावण तपोबल से युक्त है, उसे परास्त नहीं किया जा सकता। पर उसे नियंत्रण करने का कोई तो उपाय होगा। उपाय तो है दर्विकर, परंतु आपको पसंद आएगा या नहीं? क्या उपाय है शेषनाग? कृपया शीघ्र बताएं। नीति पूर्वक उसे वश में किया जा सकता है। मेरी सलाह मानो तो अपनी सुंदर कन्या का विवाह उससे कर दो। इस तरह अहिरावण पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगा। ये क्या कह रहे हैं शेषनाग? इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा त्याग? दर्विकर, अगर अपने समुदाय को बचाना चाहते हो तो ये तुम्हें करना ही होगा। मगर मैं अपनी पुत्री को इस तरह से अपने समुदाय के लिए कुर्बानी कैसे करूं? ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक गठबंधन के लिए आर्यव्रत में इस तरह के विवाह आम बात है। विगत काल में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। उत्तम विचार शेषनाग। नाग समुदाय के कल्याण के लिए मैं ऐसा ही करूंगा। कामदा देवी ढिग आवा, नव योजन कर नगर बनावा।
दर्विकर ने शेषनाग की सलाह मानी और अपनी सुंदर पुत्री कुंदनी का विवाह अहिरावण से कर दिया। सुंदर पत्नी पाकर अहिरावण ने नागों को निर्भय कर दिया और कामदा देवी के पास अपने भव्य नगर का निर्माण करवाकर उसमें राक्षसों के साथ रहने लगा। तो सुधी दर्शकों, आपने अहिरावण के जन्म की कहानी विस्तार से देखी। अब फ्लैशबैक से निकलने का समय आ गया है। फिर से युद्ध के समय में लौटते हैं, जहां रावण का भेजा दूत पाताल लोक पहुंच रहा है। लंका से एक संदेश वाहक आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है महाराज। क्या कहा? लंका से? तुरंत बुलाओ। पाताल लोक नरेश, महाराज अहिरावण की जय हो। दूत का नमन स्वीकार करे। क्या समाचार लाए हो संदेश वाहक? लंकापति महाराज, रावण ने अपने पुत्र अहिरावण को अविलंब लंका में याद किया है। क्या? घोर आश्चर्य! लंका में सब कुशल तो है? महाराज, ये सब बातें लंका चलकर अपने पिता के समक्ष करे तो ही अच्छा होगा। अवश्य। देवी कुंदनी, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस घड़ी की प्रतीक्षा मुझे सदियों से थी, आज वह घड़ी आ गई है। आज मेरे पूज्य पिताजी को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी है। हाँ प्राणनाथ, आपने बिल्कुल ही उचित बात कही है, पर न जाने मेरा मन क्यों घबरा रहा है। ये लंकापति की कोई चाल भी तो हो सकती है। मेरी मानिए तो वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं देवी? एक पिता अपने पुत्र को सहायता के लिए पुकार रहा है और पुत्र ना जाए? ऐसा कर कर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। महाराज अहिरावण, देवी कुंदनी का भय बेवजह नहीं है। लंकापति ने अतीत में आपके साथ जो किया है, उसके कारण उन पर विश्वास करना जरा मुश्किल ही है। प्राणनाथ, मैं आपको जाने से मना बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, पर न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिता की सहायता करने के चक्कर में आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। कैसी बातें कर रही हैं देवी कुंदनी? आप तो जानती हैं कि मुझे देवी कामदा से वरदान मिला है कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे किस बात का भय? मैं अभी जाता हूँ और पिताजी की सारी मुसीबतों को चुटकियों में निपटाकर शीघ्र लौटता हूँ। आप धीरज रखिएगा। अवश्य देव, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और इस तरह अहिरावण अपनी पत्नी कुंदनी के मना करने के बावजूद अपने पिता की सहायता हेतु लंका के लिए प्रस्थान कर जाता है। लंका पहुंचने पर क्या होता है, चलिए अगले दृश्य में देखते हैं, जो है सीन 5। लंकापति की जय हो। पाताल लोक से महाराज अहिरावण पधारे हैं। क्या? उन्हें तुरंत आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाओ। पिताश्री के चरणों में पुत्र अहिरावण का प्रणाम। प्रणाम माते। चिरंजीवी भवा पुत्र अहिरावण। आओ आओ पुत्र अहिरावण, दीर्घायु भव। आहा, कितना सुखद है यह मिलन। पाताल लोक में सब कुशल तो है? जी पिताश्री, सब कुशल मंगल है। आप मुझे यहाँ शीघ्र बुलाए जाने का प्रयोजन स्पष्ट करें। मुझे जानने की बहुत व्याकुलता है। अहिरावण तब रावण ही बूझी कुशल सप्रीत, प्रथम कही ते ही सब कथा, जैसे भगिनी अनीत। पुत्र अहिरावण,
लंका में सब कुछ कुशल नहीं है। विगत दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिसने लंका और इसकी साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिताश्री, ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। आप मुझे सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताते? पुत्र, एक बार बहन शूर्पणखा दंडक वन में गई थी, जहां अयोध्या के 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके नाक और कान काट दिए। जब खरदूषण और तृषरा उनको पकड़कर दंड देने के लिए गए तो उन्होंने उन सब को भी मार दिया। तत्पश्चात मैंने मामा मारीच के साथ मिलकर छल करके उनकी पत्नी सीता को हरण करके लंका में ले आया। उन दोनों भाइयों ने वानरों की एक बड़ी सेना बनाकर समुद्र पर पुल बनाया और लंका में आ गए। अभी दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध चल रहा है। हमारे बहुत सारे वीर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें तुम्हारा 2 भाई अक्षय कुमार, मेघनाद तथा तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण भी शामिल हैं। पुत्र, अब तुम ही मेरी अंतिम आशा। पिताश्री, इतना कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रहे हैं? मुझे डर था पुत्र कि तुम कहीं आने से मना न कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे कचोटती रहती है। कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? आपको उस समय जो उचित लगा आपने किया। इसका यह कदापि अर्थ नहीं कि मैं भी अपने पुत्र धर्म से मुंह मोड़ लूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र। हे पिताश्री, मेरी समझ से तो आपने बहुत ही अनीतिपूर्ण आचरण किया है। आपने बिना सोचे विचारे उन दोनों राजकुमारों से लड़ाई ठानकर पूरी सेना सहित सर्वस्व की हानि करा दी है। अरे आपने तो सबसे बड़े को ही सबसे छोटा जाना। बिना विचारी रारी तुम ठानी, किन्न सेन कुल सर्वस्व हानि। मगर फिर भी मैं आपके लिए उन दोनों भाइयों को हरूंगा। मैं अभी वहां जाता हूं और उन दोनों को मजा चखाता हूं। परंतु पुत्र, तुम यह सब करोगे कैसे? राम की सेना में हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील आदि एक से बढ़कर एक वीर हैं। और तो और तुम्हारे चाचा विभीषण भी राम की सेना में शामिल हो गए हैं। वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए पिताश्री। सबसे पहले मैं अपनी माया से इस चांदनी रात को काली अंधियारी रात बना दूंगा। उसके बाद इस अंधेरे का लाभ उठाते हुए उन दोनों भाइयों को हरकर पाताल लोक ले जाऊंगा। देवी कामदा बहुत दिनों से बलिदान मांग रही है। मैं उन दोनों भाइयों की बलि चढ़ाऊंगा। देवी प्रसन्न होगी और राक्षसों में मुझे यश प्राप्त होगा। पिताश्री, जब मध्य रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो तो समझिए कि मैं उन्हें ले चला। बहुत अच्छे, परंतु तुम्हें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी पुत्र। अवश्य पिताश्री, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। विजयी भव। कहिय सवचन प्रबोध करी, शीस नाई बल भाखी। आयऊ रघुपति कटक तब, निज देवी उर राखी। रामचरितमानस के मूल प्रकरण में रावण अपने आकर्षण मंत्र से अहिरावण का आवाहन करता है, जिससे अहिरावण का मन बेचैन हो उठता है। जब अपनी बेचैनी का कारण पता लगता है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता उसे याद कर रहे हैं और वह तुरंत लंका के लिए निकल जाता है। लंका पहुंचने पर रावण से उसकी मुलाकात शिवालय में होती है, पर यहाँ पर हमने थोड़ा ड्रामा का पुट डालने के लिए अहिरावण के लिए स्पेशल मैसेंजर भेजा और अहिरावण का मिलन रावण के महल में दिखाया। अहिरावण रावण की मदद करने हेतु राम और लक्ष्मण का अपहरण करके
पाताललोक ले जाने के लिए राम के युद्ध शिविर की ओर प्रस्थान करता है। आइए देखते हैं अगला दृश्य, जहां पर अपने शिविर में रात्रि विश्राम से पहले राम और रामदल के बाकी सदस्य कुछ कैजुअल चैट में व्यस्त हैं। भ्राता लक्ष्मण, देखो तो चंद्रमा में उज्ज्वलता भी है, शीतलता भी है, पर श्यामलता क्यों है, यह बात समझ में नहीं आती। संभव है कि विधाता ने सुंदरता के साथ साथ काला धब्बा दे दिया, जिससे इसकी बनावट पूर्ण हो। जी भैया, मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने बनाते समय काला टीका लगा दिया ताकि इसे किसी की कुदृष्टि ना लगे। आपका क्या मत है स्किंदा नरेश सुग्रीव? प्रभु, मुझे लगता है इस पर पृथ्वी की छाया है, इसलिए शशि कृष्णाग है। प्रभु, मुझे तो लगता है कि चूंकि विष इसका भाई है तो उसी का धुंधलापन चंद्रमा में है। युवराज अंगद, आपका क्या विचार है? हे रघुवंश शिरोमणि, मुझे तो लगता है कि चंद्रमा जो अंधकार दूर करता है, उसी अंधकार का एक हिस्सा उसके दिल में बस जाता है, इसी कारण इसका यह कालापन है। हे नाथ, चंद्रमा का आचरण दूषित है, पर पाप तो कभी छुपता नहीं है, वही कलंक चंद्रमा के ऊपर लगा हुआ है। हे प्रभु, जब यही प्रसंग चल रहा है तो मेरी राय भी सुनिए। चंद्रमा प्रभु श्री राम को निरख कर आसमान में आगे बढ़ता है। उसने अपने हृदय में प्रभु की श्यामल मूर्ति बिठा रखी है, उसी बात की श्यामलता है। जिस तरह चंद्रमा सारे नक्षत्रों का तेज मंद करके रात्रि आसमान पर राज करता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने असुरों का नाश करके अपना सुयश फैलाया है। सुनो हनुमान, इस विश्व में हर चीजों का बड़ा संतुलन है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा भी, जहाँ ध्वलता है वहाँ कालिमा भी। चंद्रमा ने अपना प्रकाश जन कल्याण के लिए अर्पित कर दिया, पर अंधेरे को अपने कलेजे से लगा लिया है। यह उन मित्रों की तरह है जो अपने सुख तो सबसे बांटते हैं, पर अपने दुखों से सबको दुखी नहीं करते। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे विचार में रात बहुत गहरी हो गई है, सभी को रात्रि विश्राम कर लेना चाहिए। अरे, यहाँ तो बहुत प्रकाश है, थोड़ा अंधेरा करना होगा। ऐसे जाना ठीक नहीं होगा, थोड़ी छल, थोड़ी माया का प्रयोग करना होगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? रामादल के किसी व्यक्ति का वेश बनाकर जाना ठीक होगा, पर किसका वेश? किसका वेश, किसका वेश? क्यों ना चाचा विभीषण का वेश बनाकर जाया जाए, कोई संदेह भी नहीं करेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मर्म न जान प्रभंजन जाता, किन्हे सिगमन विभीषण भाता। अरे भक्त विभीषण, रात्रि के इस पहर में कहाँ जा रहे हैं? सबको गहरी निद्रा में सुलाना होगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। ओह, तो यही हैं वे दोनों भाई राम लक्ष्मण। सचमुच यह दोनों तो नर के रूप में नारायण का अवतार लग रहे हैं। चेहरे पर कैसी आभा मंडल, कैसा तेज, योद्धाओं सी कठोरता है, पर बच्चों सी कोमलता भी। कौन कहता है कि इन दोनों बच्चों ने लंकापति रावण को डरा दिया? पर क्या करूं, पिताश्री की मदद तो मुझे करनी ही होगी। हाँ, यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है, मुझे शीघ्र करना होगा। जय कामदा माई। यह विधि गए दुहुन लय सोई, नभ मारग प्रकाश अति होई। वाह पुत्र अहिरावण, तुमने अपने कथन को सर्वथा सिद्ध कर दिया। तुम्हारा पिता अत्यंत प्रसन्न है।
अब आएगा युद्ध का असली आनंद। अरे प्रभु श्री राम कहाँ गए? भ्राता लक्ष्मण कहाँ गए? हनुमान, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण शिविर में कहीं नहीं हैं। क्या क्या कह रहे हो अंगद? ठीक से देखो, शिविर में ही होंगे। नहीं हनुमान, सब जगह देख लिया गया, वे दोनों कहीं नहीं हैं। रात्रि प्रहरी सेवा पर तो तुम ही थे ना हनुमान, तुमने कुछ देखा क्या? नहीं नहीं, मैंने तो प्रभु को कहीं आते जाते नहीं देखा। हे प्रभु, आप कहाँ हैं? हे समुद्र, क्या तुम्हें पता है प्रभु श्री राम कहाँ हैं? सीता माता को हरने वाला चोर रावण तो कहीं हर कर नहीं ले गया? अगर ऐसा है तो आज मैं सारी लंका को सागर में बहा दूंगा और 10 मुख के 100 टुकड़े करके गिद्धों का ग्रास बना दूंगा। आज मैं अपना अलंकार रूप दिखाऊंगा। नहीं हनुमान, ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रभु श्री राम ने रण में कुंभकर्ण को मारा है, जिन भ्राता लक्ष्मण ने मेघनाद को संहारा है, जिनके नाम के प्रताप से तुमने लंका जलाया और मैंने पाप जमाया, जिस रामादल के नाम से यमराज भी थर्राता है, उन्हें इस तरह से कपिमंडल से चुराकर ले जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। फिर क्या कारण है अंगद कि प्रभु श्री राम इस प्रकार हमसे मुंह मोड़कर चले गए? हम भक्तों को रोता और सोता छोड़कर प्रभु कहाँ चले गए? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा अंगद, हमें शीघ्र ही प्रभु का पता ढूंढना होगा। अवश्य पवन सुत। क्या बात है हनुमान, तुम इतने अत्यधिक परेशान क्यों लग रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है किष्किंधापति नरेश। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है? प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण शिविर से गायब है। क्या बात कर रहे हो? रात में तो सब साथ ही थे, आओ मिलकर पूछताछ करते हैं। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है कि रात्रि के किसी प्रहर में भक्त विभीषण शिविर में आए थे। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, परंतु शायद अत्यधिक अंधेरा होने के कारण वह मेरी बात नहीं सुन पाए। हाँ, तो भक्त विभीषण से ज्ञात करते हैं। जय श्री राम भक्त विभीषण। जय श्री राम अंजनी नंदन। क्या बात है, सब इस तरह बौखलाए और घबराए हुए क्यों हैं? प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण शिविर में कहीं नहीं है। यह क्या कह रहे हो हनुमान? यह तो अत्यधिक चिंता की बात है। भक्त विभीषण, रात में जब मैं प्रहरी प्रबंधन में था तब आप कहीं से आए थे। मैंने आपको पुकारा भी था, चूंकि रात बहुत गहरी हो गई थी और अंधेरा भी बहुत घना था, तो शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप अपनी ही धुन में चलकर प्रभु के विश्राम स्थल की ओर गए थे। आपको ये अवश्य पता होगा कि प्रभु श्री राम कहाँ हैं। यह क्या कह रहे हो बजरंगी? मैं गहरी रात में इधर कब आया? या तो तुमने स्वप्न देखा है या फिर कोई भ्रम हुआ है। यह यथार्थ है तात, मैंने आपको ही देखा था। अरे, चंद्रोदय के उपरांत तो मैं प्रभु के सेवा में ही था, फिर उन्हीं श्री चरणों में सो गया, कुछ ज्यादा ही गहरी निद्रा में। फिर जब सवेरे आंख खुली तो यह कोलाहल सुनी और प्रभु की सैन स्थली भी खाली थी। तब आप ही बताइए भक्त विभीषण कि प्रभु श्री राम आखिर गए तो कहाँ गए? रुको हनुमान, मुझे एक बात अभी अभी याद आई है। कल मेरे गुप्तचरों ने सूचना दिया था कि रावण के बुलावे पर उसका पुत्र अहिरावण पाताल लोक से अभी अभी लंका में पहुंचा है। हो ना हो, यह सारा खेल उसी का रचाया हुआ है, क्योंकि माया से मेरा रूप लेने की क्षमता सिर्फ अहिरावण में है। हाँ हनुमान, अवश्य अहिरावण ही अपने माया जाल से प्रभु को हर के पाताल लोक ले गया है। क्या अहिरावण उनको हरकर पाताल लोक ले गया? हे प्रभु, हे प्रभु, यह कैसा अनर्थ है, यह कैसी परीक्षा है? क्या बात है भक्त विभीषण, क्या कारण है? आप अत्यधिक चिंतित लग रहे हैं। अहिरावण के पास असीम दैवी शक्तियां हैं। उसे कामदा माता से आशीर्वाद मिला है कि कोई उसे पराजित नहीं कर पाएगा। ऐसा न कहे भक्त विभीषण, कोई तो उपाय होगा अहिरावण से प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण की रक्षा करने का।
एक रास्ता है। शीघ्र बताएं प्रभु, क्या तरीका है? कामदा देवी ने वरदान देते समय अहिरावण से कहा था कि एक वानर से उसे बचकर रहना होगा। मुझे लगता है हमारी सेना का कोई वानर वीर ही अहिरावण को पराजित कर सकता है। उसकी इस चाल का उत्तर हम अवश्य देंगे हनुमान। विपत्ति पड़ने पर आप ही हमेशा आगे बढ़कर काम आए हैं। इस बार भी आप ही प्रभु की रक्षा करेंगे। हाँ हनुमान, जिस प्रकार भ्राता लक्ष्मण की रक्षा तुमने रातों रात बूटी लाकर की थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हें प्रभु की रक्षा को पाताल लोक जाना होगा। किंतु पाताल लोक मैं पहले कभी नहीं गया वहाँ। जब जब दुख के अवसर पर यह कपिदल निरुपाय हुआ है, तब तब तुमने ही सब में नवजीवन का संचार किया है महावीर। तुम्हारा नाम लेने से ही असुरों के दिल हिल जाते हैं। फिर आज वही कर्तव्य दिखाने की आवश्यकता है। जाओ वीर, पाताल लोक में भी अपना परचम लहरा कर आओ। प्रभु श्री राम के काम आने के लिए भक्त हनुमान ने ये जीवन धारण किया है। मैं अवश्य जाऊंगा। आप सब मुझे आशीर्वाद दें। जय श्री राम। जय श्री राम। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का हरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया, जहाँ पर उसकी योजना इन्हें देवी कामदा की बलि अर्पित करने की थी। और हमेशा की तरह इस बार भी हनुमान को ही संकट मोचक की भूमिका निभानी थी। वैसे उस समय का पाताल लोक पृथ्वी पर आज कहाँ है, यह तो अनवरत शोध का विषय है। बहरहाल जब हनुमान पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने एक गिद्ध दंपति का आपसी वार्तालाप सुना, जिसमें गर्भवती गिद्धनी गिद्ध से मनुष्य का मांस खाने के लिए लाने की जिद कर रही थी और गिद्ध उसे समझा रहा था कि अहिरावण 2 मनुष्यों की बलि देने वाला है। बलि के बाद वो मांस ला देगा। इनके वार्तालाप से ही हनुमान शुरुआती अनुमान लगा पाए कि राम और लक्ष्मण कहाँ हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब हनुमान पाताल लोक पहुँचे तो क्या होता है। अरे अरे कौन हो तुम जो मेरी अवहेलना करके नगर की ओर बढ़े जा रहे हो? मेरे स्वामी की आज्ञा है कि आज नगर में किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। अरे रुको, तुम हो कौन जो इस तरह पवन पुत्र हनुमान के पुत्र की आंखों में धूल झोंककर महल में प्रवेश करना चाहते हो? अगर फिर भी नहीं माने तो इस बालक के द्वारा वृद्ध वानर का वध हो जाएगा। जानसी मोहि न मरुत सुत बालक, स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। क्या कहा तुमने? हनुमान का पुत्र? पर मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। अरे मैं उन महावीर श्री राम भक्त हनुमान की बात कर रहा हूँ जो लंका जला चुके हैं। अरे मैं ही हूँ हनुमान। जरा इधर देख मेरी ओर। कौन बेटा? किसका बेटा? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित किया है। मेरी जब किसी नारी से अनुरक्ति हुई ही नहीं तो पुत्र कहाँ से आया? क्या कह रहे हैं आप? आप ही मेरे पिता हैं? आप ही अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान हैं? हाँ। अच्छा, तो पिताश्री पुत्र मगधध्वज का प्रणाम स्वीकार करें। दीर्घायु भव। यह सब तो ठीक है, किंतु तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? पिताश्री, जब आप लंका दहन के बाद आग बुझाने के लिए समुद्र में उतरे तो आपके पसीने का एक बूंद समुद्र में गिरा, जिसे एक मछली ने पी लिया और उसी से मेरा जन्म हुआ। अतः आप मेरे पिता और मैं आपका पुत्र हुआ। आश्चर्य, यह तो बहुत ही विचित्र बात है। जी पिताश्री, परंतु मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे कतई विश्वास नहीं था कि कभी मैं अपने पिता को साक्षात देख पाऊंगा, उनका आशीर्वाद ले पाऊंगा। परंतु पुत्र मकरध्वज, तुम इस राक्षस अहिरावण के महल में क्या कर रहे हो? अहिरावण तो अधर्म का साथ दे रहा है। तुमको तो रामादल में हमारे साथ होना चाहिए। प्रभु, अहिरावण की बहुत कृपा दृष्टि है मुझ पर। उन्होंने ही बचपन से मुझे पाला, पोसा और बड़ा किया। अब मैं पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा में तत्पर हूँ।
मेरी 100% स्वामी भक्ति प्रभु अहिरावण के प्रति है। पुत्र मकरध्वज, तुम्हें प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के बारे में क्या कुछ ज्ञात है? जी पिताश्री, वे दोनों आज ही प्रभु अहिरावण के द्वारा यहाँ लाए गए हैं। आज प्रभु अहिरावण उन दोनों भाइयों की बलि देवी कामदा को अर्पण करने वाले हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, तब तो मुझे जल्दी ही अंदर जाना होगा पुत्र। क्षमा पिताश्री, परंतु मेरे रहते आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों पुत्र? मैं कर्तव्य बंधन से बंधा हूँ पिताश्री। मुझे आदेश है कि किसी को भी महल के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। मैं जीते जी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। परंतु पुत्र, मेरा अंदर जाना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का जीवन संकट में है। मैं तो पितृ भक्ति और स्वामी भक्ति के दोराहे पे खड़ा हूँ पिताश्री। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे विचार बहुत उत्तम है पुत्र। हनुमान का पुत्र ही ऐसे गंभीर प्रश्न पूछ सकता है। देखो पुत्र, मैं भी अपनी स्वामी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और तुम भी अपनी स्वामी भक्ति से। मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी भी हाल में अंदर जाऊं और अहिरावण को मारकर अपने प्रभु श्री राम को मुक्त करूं, और तुम्हारा कर्तव्य है कि किसी भी हाल में मुझे अंदर जाने से रोके। जब कर्तव्य अलग अलग हैं तो कैसा पिता और कैसा पुत्र? अब इसका निर्णय युद्ध ही कर सकता है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ पुत्र। जो विजयी होगा उसे ही स्वामी भक्ति दिखाने का मौका मिलेगा। जी पिताश्री, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तेही मुष्टिक कपि कहाँ हनेयु, पुनि मारेउ कपिताय, हनहि परस्पर एक इक, बल समान घटिना। एक ही एक सकहि नहीं पारी, पिता पुत्र दोऊ भट्ट भारी। क्षमा करना पुत्र, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, कर्तव्य के हाथों विवश हूं। सुत ही पूछ सन बांधी भवानी, चले उवात सुत विलंब न आनी। कोई बात नहीं पिताश्री, मुझे भी अपनी स्वामी भक्ति पर गर्व है। अब कोई यह नहीं कह सकेगा कि मकरध्वज ने पितृभक्ति के कारण अपने स्वामी से धोखा किया। धन्य हो मकरध्वज, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं गदगद हो गया। पर पिताश्री, अहिरावण को मारने के पहले आपको एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या पुत्र मकरध्वज? आप देख रहे हैं 5 दीपक जो अलग अलग दिशाओं में जल रहे हैं। जो व्यक्ति इन 5 दीपकों को एक फूंक में बुझा दे, वही अहिरावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा तो बहुत कठिन है पुत्र, पर मैं प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पांच मुखी हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हुलों के उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हुलों के उजागर। बोलिए पांच मुखी हनुमान की जय। A big round of applause for our actors, please. तो दर्शकों, इस प्रसंग में आपने मकरध्वज के जन्म की कहानी सुनी। हिंदू माइथोलॉजी में पंचमुखी हनुमान को हनुमान का काफ़ी जागृत और पूजनीय रूप माना गया है, जिनके 5 मुख इस प्रकार हैं। पूर्व में हनुमान, दक्षिण में वराह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में नरसिंह और ऊपर में हयग्रीव। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप भी पाताल लोक में प्रभु श्री राम को अहिरावण से बचाने के लिए धारण किया था। आइए अब आगे देखते हैं। हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि जिन 2 राजकुमारों को आप अपने पिता के कारण हर कर लाए हैं, वे दोनों राजकुमार नर के वेश में नारायण हैं। देवी कुंदनी, क्या आप नहीं जानती कि मुझे माता कामदा देवी से वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। आप शक्तिशाली हैं, पर
अपनी शक्तियों पर अहंकार ठीक नहीं स्वामी। सीता को हर आपके पिताश्री ने वैसे ही एक अनुचित कार्य किया है। मेरी मानिए तो पिताश्री को कहकर सीता को वापस करा दीजिए और राम से संधि कर लीजिए। देवी, अहिरावण को अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का अधिकार है। मुझे अपनी शक्तियां किसी दान में नहीं मिली। मैंने अपनी शक्तियां कठोर तपस्या से अर्जित की हैं। मैंने ये भी सुना है राम लक्ष्मण के साथ एक बहुत शक्तिशाली वानर भी है जिसने लंका जला दिया, जबकि आपको देवी कामदा ने कहा था कि आपको एक वानर से बचकर रहना चाहिए। देवी, कृपया आप मुझे किसी साधारण वानर से ना डराएं। अगर वे दोनों वनवासी नर हैं तो आज मैं उनकी बलि चढ़ा दूंगा और अपने पिता का बदला ले लूंगा, और यदि वे नारायण हैं तो आज मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन अपने पिता के दुश्मन और भाई के हत्यारे के साथ संधि ये कदापि संभव नहीं। अब ये युद्ध संधि की सीमाओं को लांघ चुका है। अगर आज मैंने उनके साथ संधि कर ली तो जब कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे वीर मुझसे पूछेंगे कि भाई तुमने मेरे वध करने वालों के साथ संधि क्यों कर ली, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? देवी, वीर कभी मरते नहीं। वीर या विजयी होते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। मरते तो कायर हैं, और इतिहास कायरों की कहानियां कभी याद नहीं रखता। नहीं देव, मेरी मंशा आपको कायर बनाने की बिल्कुल नहीं है। आज परिणाम जो भी हो, पर आज के बाद राक्षसों के इतिहास में अहिरावण का नाम रावण और मेघनाद जैसे वीरों के साथ लिया जाएगा। अब चलता हूं देवी, अपना ध्यान रखिएगा। अगला दृश्य अहिरावण के महल के प्रांगण में स्थित देवी कामदा के मंदिर का है। राक्षस चारों ओर मदिरा पीकर नाच रहे हैं। तरह तरह के फूल और मिष्ठान रखे हुए हैं। हनुमान एक बहुत ही छोटे भ्रमर के रूप में बनाकर एक फूल पर चढ़ गए। वह फूल ज्यों ही देवी के मस्तक पर चढ़ाया गया, देवी तुरंत नीचे ज़मीन में धंस गईं और उनकी जगह ले लिया। वे स्वयं देवी बन गए और अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। वे सारे मिष्ठान और पकवान खाने लगे। राक्षसों को लगा कि देवी बहुत प्रसन्न हो गई है। यह समाचार सुनकर अहिरावण भी बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि जो देवी हनुमान के अनुरोध पर गायब होती हैं, फिर उन्हीं के आवाहन पर प्रकट भी हो जाती हैं। छुअत चरण देवी तुरत, धरणी रही समाय। मुख बगारी ठाढ़े भये, कपि छवि लखत डराय। कामदा माता की जय हो। माता, आप प्रसाद ग्रहण करें। माता, आप फल ग्रहण करें। अरे वाह, माता तो आज सारे प्रसाद और फल ग्रहण कर रही है। अरे, यह क्या कह रहे हो अधिकाय? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ महाबली, पर आज देखो तो देवी माँ साक्षात प्रकट हुई हैं और सारे अर्पित प्रसाद खुले मन से ग्रहण कर रही हैं। आज तो जश्न का दिन है ना महाबली? अवश्य अधिकाय, महाराज अहिरावण सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। क्या बात है अधिकाय और महाबली, आज बहुत उत्साहित लग रहे हो। महाराज अहिरावण की जय हो। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी कामदा बहुत प्रसन्न हैं। वे चढ़ाए गए सारे प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। वाह, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। जय कामदा देवी। नरबली से तो देवी पूर्णतः प्रसन्न हो जाएंगी महाराज। फिर आपके समान प्रतापी राजा विश्व में कोई नहीं होगा। तुम सत्य कह रहे हो महाबली। अब तुम उन दोनों मानवों को यहाँ लाने का प्रबंध करो।
अवश्य महाराज, जो आज्ञा। तुम दोनों को यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी का, यहाँ तक कि देवताओं का भी प्रवेश असंभव है। यहाँ वही आ सकता है जिसे मैं चाहूँ। हमें इस तरह गुप्त रूप से लाने का क्या कारण है अहिरावण? पहला कारण तो यह कि माँ कामदा देवी बहुत दिनों से नर बलि मांग रही है, और आज तुम दोनों की बलि इस हवन कुंड में चढ़ाकर माँ कामदा देवी को प्रसन्न करूंगा। दूसरा कारण यह कि तुम दोनों ने मेरे पिता के साथ बहुत बैर बढ़ाया है तथा कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे वीरों को संहारा है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें आज यहाँ ले आया है। रावण का बदला आज उसका बेटा अहिरावण लेगा। अरे दुष्ट अहिरावण, रावण से हमारा धर्म युद्ध चल रहा है। रावण ने छल से हमारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। उसके इसी अनैतिक आचरण के विरुद्ध हम उससे लड़ाई कर रहे हैं। तू क्यों पाप का भागीदार बन रहा है अहिरावण? नीति और अनीति की बात तो तुम मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा राम। तब कहाँ थी तुम्हारी नीति जब वह शूर्पणखा के नाक और कान छल से काटे गए थे? तब कहाँ था तुम्हारा धर्म जब एक स्त्री ताड़का पर हमला करके उसका वध कर दिया गया था? मुझे सदाचरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने अंतर मन में भी झांक के देख लो राम। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं उनके दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। आज वह वचन निभाने का समय आ गया है। अरे दुष्ट अभिरावण, तुम बेकार में ही अपने डींगे हाँक रहे हो। सीता माता के कारण ही आज हम उस दुष्ट रावण से युद्ध कर रहे हैं। तुमने भी चोरी की है तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। जितनी बातें बनानी है बना ले मानव, पर सत्य यही है कि कुछ ही क्षणों में शुभ मुहूर्त आते ही मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारी बलि दूंगा। अरे ये कैसी पूजा कर रहा है देवी का तू दुष्ट? मन में बदले की भावना लिए कैसी आराधना कर रहा है? देवी भी तुम्हारा छल समझ रही है और वही छल तुम्हें निर्बल बनाएगा। माता सीता की सत की ज्वाला में तू भस्म हो जाएगा। जिस हाथ से तू खड़ग उठाएगा वो हाथ अपने आप गल जाएगा। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हुआ वीरावन, रावण की तरह तू भी पतिव्रता का श्राप अपने सर ना ले, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। अरे मौत के मुंह में भी इस तरह का प्रलाप कर रहे हो? मुझे तुम दोनों के साथ कोई संभाषण नहीं करना है। अरे तुम दोनों तो बड़भागी हो जो इस तरह की मृत्यु प्राप्त हो रही है। आज देवी बहुत प्रसन्न है। मैं तुम्हारी देवी की आंखों में तुम राक्षसों का संपूर्ण नाश देख रहा हूँ। तुम अपना बचने का प्रबंध करो, अब तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। बलि के लिए शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है महाराज। अब विलंब करना ठीक नहीं होगा। अवश्य, माता भी अब दुखी हो रही है। बलि के लिए शुभ मुहूर्त में देर करना ठीक नहीं है। मानव, तुम दोनों अब बलि को प्रस्तुत हो जाओ। अब वह समय आ गया है कि मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। तुम दोनों जिसे अपना इष्ट मानते हो याद कर लो उसे। बिहसी कीन प्रभु हृदय विचारा, जपै सकल जग नाम हमारा। इस समय तुम अपने भाइयों और माताओं से भी ज्यादा ध्यान हनुमान का है, क्योंकि वो सीता का भी दुलारा है। अब हनुमान का ही सहारा है, वह हम सबके प्राणों की रक्षा करे। पर क्या हनुमान हनुमान लगा रखा है? वह तो उधर कपितल में सोता होगा। तुम दोनों उसके नाम को यहाँ रो रहे हो, वह वहां तुम्हारे नाम को रोता होगा। और जहां तक सीता के सत का सवाल है, वह यहाँ तक नहीं आएगा। और फिर सर कटते ही सारे संस्मरणों का अंत हो जाएगा। चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधारी, शरणं रघुवर विमल यशो दायक बलचारी हो। अरे अरे, तुम कौन हो? हे मूर्ख ही रावण, मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूँ। मुझे हनुमान कहते हैं। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी चोरी का मजा चखाने आया हूँ। ये चोरी तुमको बहुत भारी पड़ने वाली है दुष्ट राक्षस।
देवी कामदा कहाँ गई? अरे दुष्ट अहिरावण, तूने चोरों की भांति प्रभु को यहाँ ले आया, इसलिए देवी तुमसे रूठ कर चली गई। लेकिन मैं वीरों की तरह आया हूँ, इससे मुझ पर उनकी कृपा है। अगर देवी मैया सच्ची है तो वो तेरा बलि ग्रहण करने के लिए प्रकट हो जाएंगी। जय जगजननी, जय कामदा माता। अरे दुष्ट वानर, मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ जिसे तूने आसानी से मार दिया था। मैं अभी तुझे इस भूल की दंड देता हूँ। हे स्वामी, मुझे आज्ञा दें। लंका दहन के समय मुझे रावण को मारने का बड़ा मन था, पर इसलिए ठिठक गया था क्योंकि उसे आपके हाथों से मरना था। रावण न सही, अहिरावण को मारने की आज्ञा दे प्रभु। आज्ञा है पवन पुत्र। जय हनुमान, श्री करिकल्लोबद्धा हनुमान। हनुमान, तुम कदापि मुझे साधारण राक्षस समझने की भूल मत करना। यह भूल तुझे बहुत भारी पड़ेगी। भूल तो तूने किया है दुष्ट राक्षस, मेरे स्वामी को चोरी से यहाँ लाने की। तुझे इसकी भरपूर सजा मिलेगी। मैं अति बलवान और मायावी राक्षस हूँ, तो जैसे छोटे मोटे बंदर को तो मैं गाजर मूली की तरह मसल दूंगा। मैं भी कोई साधारण वानर नहीं हूँ, मैं राम भक्त हनुमान हूँ और अपनी स्वामी भक्ति पर गर्व है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ दुष्ट राक्षस। मकर ध्वज प्रणाम तब कीन्हा, बंधन छोरी राज तेहि दीन्हा। पुत्र मकर ध्वज, मैं तुम्हें यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। तुम निश्चिंत होकर पाताल लोक पर राज करो और प्रभु श्री राम के भजन करो। जो आज्ञा पिताश्री। रघुबर विमल जसु, जोदायक बलचारी। तो सुधी दर्शकों, इस तरह आपने देखा कि किस तरह अहिरावण अपनी ही लगाई हुई आग में जलकर भस्म हो गया और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई। अहिरावण की गिनती भी उन बेशुमार राक्षसों में शामिल हो गई जो राम रावण युद्ध में हनुमान के हाथों काल के ग्रसाग हुए। राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाए बजरंगबली की मूर्ति आपने कई जगह देखी होगी। यह दृश्य यहीं का है। आइए अब आगे देखते हैं। अनुज सहित हर्षित रघुवीरा, कहेउ बचन तुम तन समीरा। हे पवन पुत्र सुनो, देवता मुनि सिद्ध मनुष्यों में कोई भी तुम्हारे समान नहीं है। आज के बाद तुम्हारा यश त्रिलोक में फैल जाएगा। प्रभु, आपने ही सब कुछ किया है, मैं किस गिनती में हूँ। यह सब आपके ही प्रताप से हुआ है। नहीं हनुमान नहीं, यह तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम अपने सुकर्मों का भी यश लेने से कतराते हो। मैं आज का तुम्हारा यह वीरतापूर्ण काम, जिसमें तुमने मेरा और भ्राता लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, कभी नहीं भूलूंगा। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लंका पर विजय प्राप्त करने का और जानकी को वापस लाने का समय आ गया है। हनुमान, तुमने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया है कि तुम वास्तव में संकट मोचक हो। यह संसार
तुम्हें सबसे बड़ा और सच्चे राम भक्त के रूप में हमेशा याद रखेगा। प्रभु राम तक पहुंचने से पहले तुम्हारी पूजा होगी पवन पुत्र। जय श्री राम। जय श्री राम। रघुकुल में सूर्य समान राम, हे राम आपकी जय हो जय। असुरों के लिए किसान राम, हे राम आपकी जय हो जय। गोद्विज महिषुर संतों के हित, नर्तन में प्रकटे त्रिभुवनपति। हम भक्त और भगवान राम, हे राम आपकी जय हो जय। हे सीते शक्ति सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो। सर्वोपरि महान राम, हे राम आपकी जय हो जय। हे राम आपकी जय हो जय। हे राम आपकी जय हो जय। पर रावण भी बहुत जीवट वाला योद्धा था। वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जब उसको अहिरावण की मृत्यु का समाचार मिला तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। लंकापति दशानन की जय हो। दूत का प्रणाम स्वीकार करे। क्या समाचार लाए हो दूत? समाचार शुभ नहीं है महाराज, आप सुन नहीं पाएंगे। क्या बात है, क्या समाचार लाए हो? शीघ्र बताते क्यों नहीं? लंकेश, राम और लक्ष्मण अपने शिविर में सकुशल लौट आए हैं। पता चला है हनुमान ने पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध करके उनको मुक्त करा कर लाए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय पुत्र अहिरावण, ये क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मैं पुनः कहती हूँ स्वामी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सीता को लौटा दीजिए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लीजिए। वे दया निधान है, आपको क्षमा कर देंगे। इस तरह से आप लंका और अपने बचे हुए लोगों को भी बचा पाएंगे। कैसी बातें कर रही हो मंदोदरी? लंकापति रावण उस तुच्छ मानव से क्षमा मांगेगा? कभी नहीं, इस जन्म में यह संभव नहीं। तुम शोक छोड़ो और आगे युद्ध की तैयारी शुरू करो। दूत। जी महाराज। तुम अभी बिहवालपुर जाकर पुत्र नलांतक को यहाँ उपस्थित होने का संदेश दे दो। जी महाराज। This is the end of our drama Ram Leela 4. The last scene of our drama was inspired by latest web series in which one season gives way to the next season by not concluding the story. Hope you all enjoyed it. A big round of applause for the whole cast and crew of Ram Leela for their immense hard work and dedication. Program by Doremi will start shortly. An event of this dimension cannot happen overnight. Wheels start rolling days in advance. So ladies and gentlemen, let me take this opportunity to introduce the talented cast and crew of Ram Leela 4, starting with Ravan, King of Lanka, Sanjeet Kumar; Mandodari, Queen of Lanka, Vanshika Kumar; Ram, Prince of Ayodhya in exile, Padam Singh Meena; Lakshman, brother of Ram, Aditya Sinha; Hanuman, monkey warrior, Rajneesh Singh; Vibhishan, brother of Ravan, Vineet Bhagat; Sugriv, monkey king of Kishkinda, Nivendu Kaushal; Angad,
Prince of Kishkinda, Sailesh Kumar, Jamvant, Old Bear Warrior, Kashi Rajkumar, Ahiravan, son of Ravan and king of Patal Lok, Vipin Kumar, Kundini, wife of Ahiravan and daughter of Naga king Darvikar, Shivani Kumar, Makardhwaj, son of Hanuman and chief of security of Ahiravan's palace, Sujit S. Priyadarshini, Kamda Devi, chief deity of Patal Lok, our very own DRM ma'am, Mrs. Usha Singh, Sinhika, mother of Rahu, Poonam Singh, Shukracharya, guru of demons, Pratyul Sharma, Darvikar, king of Naga in Patal Lok, Dr. P.S. Mitra, Doot, messenger of Lanka, H.N. Ganguly, Mahamantri, chief minister of Lanka, Sanjay Kumar, Mahabali, army chief of Ahiravan, Vikas Anand, Prahari, chief security at Palace Gate, Soumendra Chatterjee, Sheshnag, chief of Naga clan, Ashwini Kumar, Atikai, soldier in Ahiravan's army, Suman Ghosh, Bal Ahiravan, Ahiravan in childhood, done by Varnika, engineering support, De Babu IOWN team, sound design and background sound is by Prasen, dress, makeup and stage by Gautam, stage and hall light by A.K. Mukherjee and team, sound and audio, Aniram Rahman and Ariddam and team, props and rehearsals, Manish, host and comparer, Vishakha, stage management, Chetna Meena. Now, and last but not the least, the whole idea of Ramleela, starting from season 1 to season 4, was conceptualized right from preparation of draft script to the final event of such magnitude by our immensely talented and dedicated script writer and director. Ladies and gentlemen, a big round of applause for U.K. Pandey, sir, and the whole team of Ramleela. On behalf of whole Ramleela team, I would like to invite our Honorable DRM sir and Dansana sir and ma'am on stage for photo shoot. A big round of applause for the whole team, please. Now I would like to invite DRM sir for a few words of appreciation. Ladies and gentlemen, children, all members present here, this gives me immense pleasure to be among here. This drama, which was created, Ramayana, by Upendra Pandey, I thank him for this lovely program, and all the participants. I am not recognizing many of them, but they have performed very well in this program, and this is one of the best program I have seen. And I sincerely thanks all the audience also, so that they have given their presence hearing for this drama, and I hope in the future also we will